हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमने एपी स्टार्ट किया था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। आज भी कुछ एपी के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसने दे दिया ए 11th टर्म इज 38, 16th टर्म इज 73, फाइंड करना है 31। भाई ए 11th टर्म 38 दे दी, ए 11 को आप कैसे लिख सकते हो? ए प्लस 10d, और ये कितना है 38 दे दिया। 16 टर्म क्या दे दी? A16 को हम लिख सकते हैं A प्लस 15D, और ये कितना है 73। इन ये दो इक्वेशन जो हमारे पास है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें क्या निकालना है? A और D की वैल्यू निकालनी है। तभी हम A31 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? A और D दोनों वैल्यू चाहिए। A31 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 30D। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगी, माइनस का 5d, यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 35। माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 7। 5 से डिवाइड किया, d हमारा एक इक्वेशन में हम d की वैल्यू पुट कर देंगे, वहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? a की। a प्लस 10d, 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। a इज इक्वल टू माइनस का 70 प्लस 38। 70 माइनस 30, 17 में से 38 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2, 3 माइनस का 32। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? माइनस 32। ए आ गया और डी आ गया, यहाँ पे पुट कर दो। ए प्लस 30d, ए माइनस का 32, 30 इंटू डी, डी हमारे पास कितना है? 7। माइनस का 32 प्लस 1 210, यहां से इसमें से 32 इसमें से माइनस कर देंगे, 178 हमारे पास A31 टर्म हमारे पास आ जाएगी। इस टाइप के भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। जब आपके पास दो दे दिया, दो नंबर दे दिए, जैसे इसमें 11 दे दिया और 16 टर्म दे दी, और कोई भी टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 and -8, थर्ड टर्म दे दी और 9th टर्म आपके पास दी हुई है। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, ऐसी कौन सी टर्म होगी जहां पे एपी 0 हो जाएगा? ये हमसे ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे थर्ड टर्म कितनी है हमारे पास? 4, और 9 टर्म हमारे पास कितनी है? -8। ए थर्ड को हम a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, 8 प्लस 8d इज इक्वल टू -8। सेम वैसे ही इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस का 6d, और ये हमारे पास हो जाएगा 12। d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? माइनस का 2। डिफरेंस हमारे पास निकल के आया -2। अब एक d की वैल्यू एक इक्वेशन में पुट कर दो, a प्लस 2 इंटू -2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? -4, और 4 उधर जाएगा, प्लस का 4 प्लस 4, a हमारे पास कितना हो गया? 8। अब वो कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी टर्म है? विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, ऐसी कौन सी टर्म है, कितने नंबर पे वो क्या बनाएगी? एपी 0 बन जाएगी। अब हमें नहीं पता। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब किस टर्म पे वो, कौन से नंबर की ऐसी कौन सी टर्म होगी जिसपे वो 0 बनेगा? तो हमने ए एन 0 ले लिया। ए एन हमने क्या ले लिया? 0। ए हमारे पास यहां से निकल के आया है 8, डी हमारे पास है -2। डी की वैल्यू कितनी निकल गई? -2। यहाँ पे सबकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ये -8 इधर, एंड -1 -2 इक्वल के इधर आएगा, तो माइनस को डिवाइड करेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 4 n -1, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। n की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आई? 5। मतलब a 5th टर्म पे यह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन देखो, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। क्या कह रहे हैं कि जो 17 टर्म है वो क्या कह रही है? 10th टर्म से 7 एक्सीड है। जो 10th टर्म है उससे 7 ज्यादा है। 17 टर्म जो आपके पास स्टेटमेंट में बोला है, आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वेशन बनानी है। जो 17 टर्म है 10th टर्म की 7 एक्सीड है, तो हमने 7 प्लस कर दिया। अब यहाँ से पूछ रहा है वो कॉमन डिफरेंस। भाई आपने इक्वेशन निकाल ली, ए और डी निकाल ले, तो चाहे कुछ भी नहीं पूछ सकता है, हम सब कुछ निकाल सकते हैं। 17 टर्म को a प्लस 16d लिख सकते हैं, 10 टर्म को a प्लस 9d प्लस 7, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से
9 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16 माइनस 9 7, d इज इक्वल टू 7, 7 से 7 कैंसिल, d हमारे पास कितना आ गया 1। अब ये यहाँ से कुछ भी पूछ ले, a निकालना हो तो आप यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर दोगे, a भी निकल के आ जाएगा यहाँ से, किसी एक टर्म में a और d। ये ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 3 डिजिट के नंबर, सबसे पहले तो तीन डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 100 से, इसमें 3 डिजिट है, 100 से लेके कहाँ तक जाता है? 99 तक। ये सारे क्या है? 3 डिजिट नंबर है। अब उसमें कह रहा है कि जो 3 डिजिट से है, ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है? सबसे पहला 7 से डिविजिबल क्या आ जाएगा? 105, उसके बाद 112 एंड सो ऑन, ये जाएगा 994। अब एक चीज देखना यहाँ पे आप, कि काफी बच्चे क्या होता है कि हमें नहीं पता चलता कि ये 7 से डिविजिबल है, कौन सा नंबर 7 से पहला नंबर डिविजिबल होगा। उसके लिए एक चीज देखना, जब आप 100 से सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को आप 7 से डिवाइड, 100 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करेंगे 1 पे जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना है? 0। भाई यहाँ पे 28 तो आ नहीं सकता भाई, 7 4 जा 28 होता है, 7 5 जा 35, 7 28, यहाँ पे 2 तो आएगा नहीं, 28 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे कितना नंबर हम ऐड करें कि 35 सॉरी, अब इसमें कितना नंबर ऐड करें कि ये हमारे पास 35 मतलब 7 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे 5, 7 5 जा 35, तो हमने यहाँ से हमारे पास आइडिया मिल गया, तो हमारा पहला नंबर कितना आ गया? 105। ऐसे ही लास्ट में आपको चेक करना है कि 909 को आप 7 से डिवाइड करो, 7 1 से ये कितने जाएगा? 14, ये 5, सॉरी 1 मिनट, सॉरी वो गड़बड़, 7 माइनस 9 माइनस 7 2, ये 29, 7 3 जा 7 4 जा 28, 1 और 9। अब देखो 19 है, 7 कितना है? 7 2 पे जाएगा 14, यहाँ पे कितने नंबर एक्स्ट्रा है? 5 नंबर एक्स्ट्रा है ना। अगर मैं यहाँ पे सीधा 14 कर दूं, यहाँ पे 4, तो ये क्या हो जाएगा? 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 7 12, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या मिल गया? 994। अब इस ट्रिक से भी आप नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, वरना डायरेक्ट भी आप, ये इतने बड़े नंबर नहीं है, डायरेक्ट आप डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमारे पास एपी जेपी हमें मिल गई, एक सीरीज हमें मिल गई। अब यहां से वो पूछ रहा है कि नंबर्स ऑफ ट्रम, हाउ मेनी नंबर्स, हमें कितने नंबर मिलेंगे जो 7 से डिविजिबल होते हैं 100 से और 990 के बीच में। तो ए हमारा कितना है? 105, डी हमारा कितना है? 7, और ए एन हमारे पास कितना है? 994। ए एन वाले फॉर्मूले में सबकी वैल्यू पुट कर दो, 994 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से 105 इसमें से माइनस करोगे 889 आ जाएगा, एन माइनस 1 डिवाइड बाई 7। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा 127, एन माइनस 1 इधर आएगा तो ये 128। एन की वैल्यू ऐसे कितने नंबर हो जाएंगे? 128 इतने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है। अब यहाँ से जरूरी नहीं 7 से, कोई नंबर 12 से भी डिविजिबल पूछ सकता है, 9 से भी डिविजिबल, तो आप इसी फॉर्मेट से आप उन क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस टाइप के भी, ये वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म ऑफ 10th टर्म इज 44। 6th टर्म और 10th टर्म, इन दोनों का सम कितना है? 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें पहले 3 टर्म्स बतानी है। पहले A4 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 3D, A8 को 8 प्लस 7D इज इक्वल टू 24। यहां से इन दोनों को सम करती है, ये आ गया 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। ऐसे ही हम इस वाले इक्वेशन को सोल्व करेंगे। 8 प्लस 5D, A प्लस 9D इक्वल टू कितना है? 44। इन दोनों का सम 2A
और यहां से कितना हो गया 14d इज इक्वल टू 40। अब दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करा लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करा ले। चाहे तो आप इसमें से 2 और कॉमन निकाल सकते हो, इसमें से 2 कॉमन, चलो ऐसे ही सोल्व कर लो। 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 और यहां से 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। माइनस 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 ये कैंसिल, ये हो गया माइनस का 4d और यहां से हो गया माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5, d हमारे पास कितना आ गया 5। अब हमें क्या निकालना है a, एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 2a प्लस 10 इंटू 5 50 इज इक्वल टू 24। 2a ये 50 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का 50 में से 24 माइनस करेंगे तो माइनस का 26। a हमारे पास कितना आ गया माइनस का 13, a हमारे पास कितना आ गया माइनस का 13, d हमारे पास कितना आ गया 5। अब पहली 3 टर्म पूछी है तो पहली टर्म कितनी है -13, फिर उसमें क्या कर दो 5 ऐड कर दो, -13 में 5 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 8, फिर -8 में 5 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब इससे आगे करते हैं हम सम वाले क्वेश्चन, कुछ जो एसएन से रिलेटेड है, एसएन के फॉर्मूले से। गिवन है हमारे पास a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 एंड an इज इक्वल टू 50। फाइंड क्या करना है n एंड sn, ये दोनों हमें फाइंड करने हैं। a आपके पास दे दिया 5, d आपके पास दे दिया 3 और an दे दिया आपके पास 50। सबसे पहले हम an वाले फॉर्मूला लगा के यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे। an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारे पास 50 है, a 5 है, n हमें निकालना है, d हमारे पास दे दिया 3। यहां से ये इधर आएगा माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 45। 3 से भी हम इसको डिवाइड करा देते हैं n माइनस 1। 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16। n यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 16। अब हम sn वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। sn वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे कोई भी लगा सकते हो, sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला भी लगा सकते हो यहाँ पे, और ये भी लगा सकते हो a प्लस an, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास an है तो n/2 16/2 8, a हमारे पास कितना है 5 और an हमारे पास कितना है 50। तो ये 8 इंटू 55 मल्टीप्लाई किया 440। ऐसे हमारे पास कितना आ गया 440। यहां से ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहां से काफी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन करेंगे बस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन, देखो ये इस क्वेश्चन में आपके पास L दिया हुआ है 28, S दिया हुआ है, S हमारे पास है 144, L 28 है, S है 144, N दे दिया, टोटल टर्म्स दे दी 9। अब कह रहे हैं कि A फाइंड आउट करो। अब कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम क्या लगाएं, AN वाला फॉर्मूला लगाएं या SN वाला लगाएं। AN वाला लगाओगे तो ना तो आपके पास A है ना ही हमारे पास D है, तो हम AN वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट SN वाला फॉर्मूला लगाओ। SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस AN या L। AN भी लास्ट टर्म है, L भी आपके पास लास्ट। ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। चाहे आप और दूसरा फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। SN की वैल्यू है 144, N हमारे पास दे दिया 9/2, A हमें निकालना है और L हमारे पास कितना है 20। ये 144 2 यहाँ पे 2/9। अब यहाँ पे हम इसको 9 से कट करेंगे, ये 16 इंटू 2 32 इज इक्वल टू A प्लस 28। ये 28 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 32 माइनस 28 इज इक्वल टू A। यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ गई 4। A कितना आ गया 4। अगर आप दूसरा मेथड लगाओगे तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है।
ऐसे बिल्कुल इजी है इस तरीके से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ए एन दे दिया आपके पास 3 + 4n। ए एन आपके पास दे दिया है 3 + 4n। अब वो कह रहे हैं कि आपको फर्स्ट 15 टर्म का सम बताना है, एसएन निकाल के बताना है। भाई अगर आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है, आप तो चाहे किसी प्रकार का आपका के पास क्वेश्चन दिया हो, आप हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और मेन आपका कंसेप्ट, सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब इसमें क्या है, ए एन दे दिया, ए एन इजिकल टू 3 + n, 3 + 4n, n की वैल्यू पुट करते जाओ। n अगर 1 है आपके पास तो a1 इजिकल टू 3 + 4, a1 इजिकल टू 7। यही आपकी क्या होती है, फर्स्ट a होता है, जो a1 होता है वही आपका क्या होता है, a होता है। अब ऐसे यहाँ पे a2 निकालो, a2 इजिकल टू 3 + 4 × 2, 3 + 8, a2 हमारे पास कितना आ गया, 11। अब फर्स्ट टर्म आ गई और सेकंड टर्म निकालनी, डिफरेंस आप निकाल सकते हो 11 - 7, 11 - 7 डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, 4। डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे कितना है, 4। फर्स्ट टर्म है, n है। अब वो कह रहे हैं कि फर्स्ट 15 टर्म S15 निकालो, 15/2 2a, 2 × a 14 + n - 1, 15 - 1 14 × d हमारे पास कितना है, 40। अब इसको सोल्व कर दो, 15/2 14 प्लस ये कितना हो जाएगा, 56, 14 + 56 आपके पास हो जाएगा 70, 15 × 35, 15 × 35 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 525। ठीक है, ऐसे इजीली ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, an इजिकल टू 9 - 5n। इस क्वेश्चन को भी आप सेम वैसे ही करोगे, जैसे n की जगह 1 रखा तो 9 - 5, a आपका पास कितना आ गया, 4 आ गया। a2 9 - 10 - 1, यहां से आप डिफरेंस निकालोगे, a2 - a1, डिफरेंस आपके पास कितना आ गया, 5। वही 15 टर्म का सम पूछ रहा है, यहाँ पे भी S15 बताना है। 15/2 2a, a आपके पास कितना है, 4, तो 8 + n - 1 14, 14 × d माइनस का 5। ठीक है, ये 15/2 8, यहां पे कितना हो जाएगा, जब 14 5 जब 70 माइनस का 70, यहां से 8 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 62, 31 से हम इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, ये कितना हो जाएगा, 465। ये वाले इस टाइप वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने कुछ हद तक सारे हर टाइप के क्वेश्चन कवर हो गए हैं। इसमें आपको जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो अपना सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, कंसेप्ट क्लियर रखो, तो हर टाइप के आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें।